मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं जो इस प्रकार है। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम एक्ट 1861। जो भारत अधिनियम एक्ट 1861 था तो ये वायसराय किसके शासनकाल में बना था? लॉर्ड कैनिंग। और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि इसमें बम्बई, चेन्नई और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इस प्रावधान में भारत परिषद अधिनियम एक्ट 1861 में क्या गया था? बम्बई, चेन्नई और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना। और इसमें गवर्नर जो जनरल था पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। पहली बार गवर्नर जनरल की जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश जारी करने की अनुमति उसको गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। इसमें अधिकतम संख्या होती थी 12 सदस्य होते थे जो प्रस्तावित होते थे। अतिरिक्त सदस्य जो होते थे वो परिषद में बैठकों में तभी लेने की अनुमति थी। अतिरिक्त सदस्य होते थे परिषद में बैठकों में तभी लेने की अनुमति थी जब एक विधेयक हो। बाकी की अधिक सदस्यों के लिए अनुमति नहीं थी। कब लेने की अनुमति थी? जब एक विधेयक हो। और परिषदों में जो गैर सरकारी नौकरी थी उनकी नियुक्ति की शुरुआत की गई। नंबर 1, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। नंबर 2, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। नंबर 3, इसमें अधिकतम संख्या कितनी थी? 12 सदस्यों की। और अतिरिक्त सदस्य बैठकों में जब भी ले सकते थे जब एक विधेयक पारित हो। नंबर 4, इसमें गैर सरकारी नौकरी की नियुक्ति की शुरुआत की गई। भारत परिषद अधिनियम एक्ट 1861 में ये मेन पॉइंट हैं जो इस प्रकार है। एक बार और देख लें। भारत परिषद अधिनियम एक्ट 1861 गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नंबर 2, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1861 के प्रावधान में। नंबर 3, परिषदों में गैर सरकारी की नियुक्ति की शुरुआत। पहले क्या होता था? परिषद में गैर सरकारी मतलब अदर जो नौकरी करते थे उनको नियुक्ति नहीं मिलती थी। जो उस कमेटी में या उस गठन में सहमति थी उसके अनुसार ही उनको सरकारी नौकरी मिलती थी। इस परिषद में प्रावधान किया गया कि गैर सरकारी भी मतलब अदर भी सरकारी नियुक्ति की शुरुआत कर दी गई भारत परिषद अधिनियम में। इसलिए तो बोला यहाँ पे कि जो परिषद होता था उसमें परिषद में गैर सरकारी की नियुक्ति की शुरुआत की गई। नंबर 4, विभाग या विभागीय पद्धति। इसमें प्रावधान क्या आता? इसमें प्रावधान बनाता विभाग या विभागीय पद्धति। सामूहिक कार्य चलन के स्थान वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया। जो विभाग या विभागीय पद्धति सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर जो वायसराय था तो उसकी कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल दिया गया। तथा लॉर्ड कैनिंग किसके शासन में था? ये भारत परिषद अधिनियम एक्ट 1861 लॉर्ड कैनिंग वायसराय था उस टाइम पे। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराज को मनोत किया था। लॉर्ड कैनिंग ने किसको मनोत किया था? जो पटियाला के महाराजा थे और बनारस के राजा थे उनको मनोत किया गया। अधिकतम संख्या 12 सदस्य भी होती थी। अधिकतम संख्या कितनी होती थी? 12 सदस्यों की प्रस्तावित होती थी। जो सदस्य थे परिषद में उस टाइम पे कितने सदस्य होते थे? इस पद्धति में सामूहिक कार्यचालन में ये 12 संख्या होती थी अधिकतम। उसके बाद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, जो अतिरिक्त सदस्य चुने जाते थे परिषद में बैठकों में तभी लेने की अनुमति थी, तभी भाग लेने की अनुमति थी
जब एक विधेयक हो। और मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि जो इसमें पॉइंट हैं कुछ एक्स्ट्रा हैं जो इस प्रकार हैं। कुछ मोस्ट हैं जो एक्ट के शासनकाल में बने थे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब इसमें कि रेवेन्यू एक्ट जो अधिनियम बना था उस टाइम पे कौन किसका शासन था, जो गवर्नर जनरल या गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामों में, जो मैंने इस प्रकार ये आपको बताएं। रेगुलर एक्ट कब बना था? 1773 में। उस टाइम पे जब रेगुलर एक्ट बना था तो वारेन हेस्टिंग था, गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद में 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट जब बना था तो ये भी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में बना था। उसके बाद में 1786 में अधिनियम एक्ट, जो 1786 में अधिनियम एक्ट जो बना था, लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जिसके 1786 अधिनियम एक्ट में बना था। पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद में 1813 अधिनियम एक्ट, 1813 अधिनियम एक्ट कौन? लॉर्ड मिंटो के शासन में 1813 अधिनियम एक्ट बना था जो गवर्नर जनरल था। 1833 अधिनियम एक्ट कौन था? विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल था। 1853 में अधिनियम एक्ट लॉर्ड डलहौजी कौन था? गवर्नर जनरल। और 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग, ये वायसराय था। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किस एक्ट या मिलान आ जाता है। इसमें मिलान करने के लिए बोल देते हैं, जैसे इसमें वारेन हेस्टिंग लिख देंगे इधर, और उसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद में लॉर्ड मिंटो, उसके बाद में कैनिंग। ठीक, ए है, बी है, सी है, डी है। और इस ऑप्शन में जैसे मिलान करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पे 1786 एक्ट, 1786 एक्ट, 1787 एक्ट, 1813 और 1853, 1861, ये ऑप्शन दे देंगे उनके सामने। मिलान करने के लिए पूछ लेते हैं। और 1786 या पिट्स इंडिया एक्ट किसी काल में बना था? जैसे आप पूछ लें पिट्स इंडिया एक्ट किस शासनकाल में बना था? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद में 1786 इंडिया एक्ट किसी काल में बना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिलान करने के लिए, इसलिए मैंने मुख्य इसमें एक्ट और शासनकाल किस में बना था ये दो, 1773 में रेलवे एक्ट और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में बना था। 1786 अधिनियम एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के में, 1813 अधिनियम एक्ट लॉर्ड मिंटो के में, 1833 अधिनियम एक्ट विलियम बेंटिंक में, 1853 अधिनियम एक्ट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग जो भारत का वायसराय बना था। ये पहले नहीं बताया था मैंने, तो इसलिए जो मेन है किसके शासनकाल में बना था, कौन सा एक्ट, तो ये काफ़ी मोस्टली है जो मैंने बता दिया है। और ये जो 1800 भारत सरकार, ये जो 1861 भारत परिषद अधिनियम एक्ट था, इसमें 3-4 मुख्य बातें थी जो मैंने आपके लिए बता दी है। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें और कमेंट करें। धन्यवाद।